कि अडानी ग्रुप के शेयर इस तरीके से धड़ल्ले से गिरना और दूसरे तीसरे पायदान से सीधे 21वें 22वें पायदान पर आ जाना ये मामूली बात नहीं है। हमारे देश में किसी की सरकार है, बहुत बड़े बड़े ठेके, एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसे एक समूह। उन्होंने ये मेंशन किया है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया रास्ता है। मैं बता रहे हैं, इसी तरीके से बैंक बर्बाद होने का काम। उसके साथ साथ LIC के भी शेयर उतनी तेजी से गिरते जा रहे हैं। LIC का भी नुकसान उतनी जल्द। 3-4 यहाँ पर बैंक है, यूनियन बैंक है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, एक बहुत बड़ी खबर जो पूरे देश के लिए वाकई चर्चाओं का विषय भी है और उसमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और वो खबर जुड़ी हुई है एक कॉरपोरेट घराने से, एक कॉरपोरेट ग्रुप से, अडानी ग्रुप से, जिनकी चर्चाएं पिछले 7 दिनों से चल रही हैं। पर अब वो चर्चाएं तेज हो जाती हैं जब लगातार उनके ग्रुप के शेयर्स लगातार गिर रहे हो। ये मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वो ग्रुप है, ये वो व्यक्ति हैं जो टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट में गिने जाते थे। अडानी ग्रुप के शेयर इस तरीके से धड़ल्ले से गिरना और दूसरे तीसरे पायदान से सीधे 21वें 22वें पायदान पर आ जाना ये मामूली बात नहीं है। उसी बीच विपक्ष के एक नेता ने बहुत बड़ा व्यंग भी किया है और वो मैं सीधे आपको बताती हूँ कि किसने ये कहा है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है। उन्होंने ये मेंशन किया है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। और यहाँ पर राजकुंवर उन्होंने एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार जिन्होंने की उसको मेंशन किया। मेरे साथ यहाँ पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अंशु ठाकुर है। सबसे पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, पवन खेड़ा जी ने जो बयान दिया है उस बयान से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुंवर। राजकुंवर का मतलब हिंडनबर्ग, हाँ। फूल का मतलब अडानी जी, अब भंवरे का मतलब आपकी जनता कमेंट करके बता देगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस व्यंग को समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ अडानी साहब का जो कंपनी का खुद का पैसा नहीं है, हाँ। पूरे देश का पैसा लगा है उनके ऊपर, एक एक भारतीयों का पैसा लगा और भारत से बाहर के भी लोगों का पैसा लगा है। तो ये पैसा जिस तरीके से लोगों का डूब रहा है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक हफ्ते में तीसरे नंबर से 22वें और 23वें नंबर पे आ गए। देखिए, LIC एक वो संस्था है जिसमें देश की जो जनता जो 1500 रुपए महीना कमाती है वो भी पैसा लगाती है, जो 15,000 कमाती है वो भी लगाती है, और जो 1.5 लाख कमाती है वो भी लगाने का काम करती है। लेकिन जो LIC थी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो जिस तरीके से अडानी जी के शेयर गिरे, उसके साथ साथ LIC के भी शेयर उतनी तेजी से गिरते जा रहे हैं। LIC का भी नुकसान उतनी जल्द, हजारों करोड़ का नुकसान LIC का हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अडानी के साथ थी। RBI ने ये कहा कि सारी जानकारी उनको चाहिए, जिन जिन बैंकों से अडानी ग्रुप ने वो कर्ज लिया है उसको भी किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या जनता अपने एंगल को देखे, क्योंकि जनता भी सोच रही है कि क्या वाकई हमें भारी नुकसान सहना पड़ेगा जिन लोगों का वहां पर पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल नुकसान सहना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको बताने का काम करूंगा, जो भारत के बड़े बड़े बैंक हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं जिन्होंने पैसा लगाया, मैं आपको कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगा, इसमें दिखाएं। 3-4 यहाँ पर बैंक है, यूनियन बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, ये सारे वो बैंक है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करते हैं। लेकिन आज अडानी जी जैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसी तरीके से बैंक बर्बाद होने का काम कर रहे हैं। बर्बाद कैसे कह सकते हैं? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं अगर जरा भी लॉस हुआ है तो उनके निवेशकों को, आपने यहाँ पर मेंशन किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, कैनरा बैंक भी है, वहीं यूनियन बैंक भी है, वहीं और भी कई सारे बैंक हैं जिनसे लिया गया है वो कर्ज, पर वो कह रहे हैं उन सभी का भुगतान वो करेंगे। देखिए, जरा भी बर्बाद नहीं, बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। मैं आपको बताने का काम करूँ, वो समय बताएगा कि कितना नुकसान करेंगे। आप ये बताइए, LIC का कई हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। ये पैसा तो डूब रहा है ना। आज जिन लोगों ने पैसा लगाया था कि शेयर गिरने का मतलब होता है कि पैसा डूबना, लोग पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। अडानी जी बेशक मीडिया में आके बोलने का काम कर रहे हैं, देश की सरकार क्यों चुप है? देश की सरकार को बोलना चाहिए। बोला है, बयान दिया है कि आज ये कोई लेना देना नहीं है उस ग्रुप से या कोई भी कॉर्पोरेट घराने से। वो एक शुभ चिंतक आप भी मेरे हो सकते हैं, मैं भी आपके हो सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं वही व्यवहार। यहाँ बात शुभ चिंतकों की नहीं है। यहाँ जब अडानी हिंडनबर्ग जैसी इतनी एक प्राइवेट संस्था इतना बड़ा आरोप लगा के हमारे देश का एक इतने बड़े व्यक्ति का, उनका मतलब पूरा समूह का इतना बड़ा नुकसान कर रही है जिसमें देश का नुकसान हो रहा है, तो जो इन चीजों पर नजर रखने के लिए सरकारी संस्थाएं भी तो हैं, सेबी जैसी संस्थाएं।
अगर ये आरोप सच साबित होता है तो क्या इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं बनता कि ये संस्थाएं क्या करने का काम कर रही है? होता है तो अच्छा, साबित हुआ नहीं हो, जनता का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? देश का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? अडानी जी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? देश के विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने लगातार कहने का काम किया, उन्होंने कोविड से पहले भी कहने का काम किया कि देश में कोविड जैसे महामारी आ रही है, इसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इससे अपने लोगों को बचाने की जरूरत है। लेकिन देश की जो सरकार है वो राहुल गांधी के उस बयान, बिल्कुल मैं राहुल गांधी के बयान की बात कर रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने हाल ही में बोला कि बहुत बड़ा कॉर्पोरेट में बवाल होने वाला है, वो भी आज देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष के लोग जब समझने को तैयार हो रहे हैं तो जो सरकार पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि कोविड काल में ये स्थिति रहेगी, फिर उसके बाद ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि कोई कॉर्पोरेट घराना, कोई कॉर्पोरेट ग्रुप होगा जहां जनता का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वो देखना पड़ेगा। तो मतलब भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं क्या? विपक्ष को पता होता है? मैं बताऊं, ऐसा है, आपने मेंशन किया। बिल्कुल, विपक्ष किसी व्यापारी का शुभचिंतक नहीं है, इसलिए विपक्ष पहले समझ जाता है। विपक्ष किसी व्यक्ति का शुभचिंतक नहीं है। अगर आप सरकार में आ गए तो आप किसी का शुभचिंतक नहीं बन सकते। अगर आप सरकार में आते तो आप ये बताइए क्या ऐसी वजह है कि देश के सदन में आज, संसद में आज इतनी बड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए? इस मुद्दे को लेकर पूरे विदेश में हाहाकार, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि ऐसी क्या वजह हुई कि 30वें नंबर का व्यक्ति 23वें नंबर पे कैसे चला गया। लेकिन आज देश की संसद इस मुद्दे से क्यों भाग रही है? आज जो भारत की सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो इस बहस से क्यों भागने का काम कर रही है? खिलाफ हो चाहे अडानी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो जांच हो ग्रुप पर, या फिर वाकई ये चाहते हैं कि अडानी जी आए और बताएं कि निवेशकों के लिए उन्होंने क्या सोचा है बड़ा? देखिए, हम दोनों चीज चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच करे। अगर दोषी अडानी हो तो अडानी के ऊपर फ्रॉड का केस चलाया जाए। अगर दोषी हिडनबर्ग हो तो हिडनबर्ग के ऊपर केस चलाया जाए, उन्हें सजा दी जाए। लेकिन अडानी जी को कैमरे पे आके, अपने चैनल पे आके, उनका एक चैनल भी है, अपने चैनल पे आके कम से कम वो ये बात कहने का काम करें कि जो देश के लोग हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है देश के बैंकों के द्वारा या जीवन बीमाओं के द्वारा, जो उनके ऊपर पैसा लगा है, वो पैसा कहीं नहीं डूबेगा। चाहे अडानी जी को कितना भी लॉस आता है, वो एक एक पाई उस देश के व्यक्ति को मिलनी चाहिए। चीजें यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, उस रिसर्च रिपोर्ट की भी बात करूंगी, वहीं अडानी ग्रुप ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि ये जो विवाद पैदा हुआ है उसी रिसर्च रिपोर्ट के जरिए से हुआ है, उस ग्रुप के जरिए से हुआ है जो कहीं ना कहीं अभी विवादों के घेरे में है। उन्होंने ये कहा, अमेरिकी रिसर्च फर्म ने ये कहा कि कहीं ना कहीं वो हेरा फेरी कर रहे हैं और अकाउंट में एक फ्रॉड वो देख रहे हैं। उन्होंने ये अपनी रिसर्च में, रिपोर्ट में मेंशन किया। वहीं अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि ये जनता को शोषित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, मैंने जितना पढ़ा जाना, 88 मतलब उसने मामले लगाए हैं इनके ऊपर, 88 आरोप लगाए हैं, जिसमें अडानी के समूह द्वारा कुछ ही चीज़ों का जवाब दिया गया है और कुछ से वो लोग संतुष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हिडनबर्ग ने खुल के ये बात बोली है कि इतिहास में वर्ल्ड का तीसरा व्यक्ति ऐसा है जितने इतना बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड करने का काम किया। जो कॉर्पोरेट कौन है? ये हिडनबर्ग कहने का काम कर रहा है। अडानी जी की जो कंपनी है, अडानी जी ने जो इस पर जाँच का विषय बनाया, आप ये बताइए कि जो इनके लोग जाँच जवाब देने का काम करते हैं, अभी इन्होंने तो नहीं कि कोई रिसर्च रिपोर्ट इस देश की छवि को धूमिल करना चाहता हो, क्योंकि देखिए अडानी एक ऐसा नाम है जो विश्व भर में चर्चाओं का विषय बनते हैं और दूसरे तीसरे पायदान पर उन्हें देखा गया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे, जो टॉप 20 की लिस्ट है उससे ही बाहर हो जाएंगे। तो उसमें क्या? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग ये क्यों सोच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, कि लगभग 40% पैसा विदेशी बैंकों का अडानी की कंपनी पे लगा हुआ है। अगर विदेश अमेरिका को, अगर इनकी छवि धूमिल करनी थी, उस कंपनी को सिर्फ छवि धूमिल करनी थी जिससे सिर्फ भारत का नुकसान हो, तो अडानी के गिरने से सिर्फ भारत का नुकसान नहीं है, पूरे विश्व का नुकसान है। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं? अंतिम पैसा लगा है। अंतिम सवाल मेरा ये है, क्योंकि लगातार शेयर्स गिरते जा रहे हैं, मैं अभी बात कर रही हूँ, हो सकता है कि अगले 1 घंटे बाद कुछ और आंकड़े हो, कहीं और पायदान पर वो पाए जाए। लगातार ये शेयर्स गिरना, स्थिति क्या मान रहे हैं इस ग्रुप को लेकर के और निवेशकों की क्या स्थिति है? ये बहुत दुखद है। इस समय ऐसा लग रहा है कि जो निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा ठगी महसूस कर रहे हैं, अगर इसकी जल्दी जांच नहीं हुई। और देखिए, सरकार को भी इस पर कहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके से अडानी जी आ रहे हैं, सरकार को लगता है कि ये हित में है, ये हमारी छवि धूमिल करने के लिए। देखिए, आप किसी फ्रॉड को राष्ट्रवाद का चादर ओढ़ के उसे दबाने का काम नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रॉड किया है तो फ्रॉड किया, ये जांच का विषय है। पहली चीज, जो भी किया है या नहीं वो अभी साबित, वो जांच का विषय है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। लेकिन जांच होते होते कहीं ऐसा ना हो कि देश के निवेशक हैं वो बर्बाद हो जाए, जो बैंक है ये दिवालियां हो जाए। अंतिम सवाल है, ये जो विपक्ष की लड़ाई है, जो विपक्ष के कई नेता बयान दे रहे हैं, ये लड़ाई केवल कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर के है या फिर वाकई टारगेट
सरकार को किया जा रहा है, सरकार के कुछ नुमाइंदों को किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका मिलनसार वो कहीं ना कहीं उनसे व्यवहार है और इसीलिए सरकार को टारगेट किया जा रहा है। ये लड़ाई कॉर्पोरेट घराने से है, कॉर्पोरेट ग्रुप से है या क्या है, ये बताइए, क्लियर करिए। जो विपक्ष है, विपक्ष की लड़ाई ये है कि निवेशकों को कैसा धोखा ना मिले, निवेशकों को कैसा पैसा बचे। उनका ना लड़ाई कॉर्पोरेट घराने से है, ना लड़ाई सरकार। हाँ, क्यों नहीं बोल रही? सरकार को बोलना चाहिए ना भाई, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष किससे सवाल पूछेगा? हमारा देश लोकतंत्र है, हमारे देश में किसी की सरकार है, सरकार के नीचे ही कारोबार चलने का काम कर रहा है। बहुत बड़े बड़े ठेके एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसे एक समूह को दिए जा रहे हैं, उसी समूह को जिसके ऊपर इतना बड़ा फ्रॉड का केस लगा है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं जानकारी तो लेने का काम करेगा, सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा। और मुझे लगता है विपक्ष बिल्कुल सही कर रहा है, जो जनता के पैसों के डूबने के लिए, जो डूबने से बचाने के लिए सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहा है, अडानी से सवाल पूछने का। बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारी प्रतिक्रियाएं यहाँ से निकल रही हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक भी खुलकर के सामने नहीं आई हैं और विपक्ष चाहता है इस पूरे मुद्दे की, इन सभी चीजों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और कहीं ना कहीं जनता के सामने वो सारी चीजें क्लियर हो कि आखिर हो क्या रहा है। जो उस रिसर्च रिपोर्ट ने बताया उसमें कितनी सच्चाई है या अडानी ग्रुप को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं लगातार इस मामले को लेकर के अपडेट देती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।